साथ ऋषिकांत जी जुड़े हुए हैं, जो कि यूट्यूब पर ऋषि लाइव न्यूज चलाते हैं। तो इन गांव-गांव में घूमकर ये जो है न्यूज को कवर करते हैं। तो तमाम लोगों से अपना जो है प्रतिक्रिया जानते हैं। तो इनसे आज जानेंगे कि ऋषिकांत जी जो है जब क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों के बीच क्या-क्या समस्या रहती है और क्या उम्मीद लगाते हैं अपने विधायक नेता से। ऋषिकांत जी बताइए, जी कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, जब आप गांव-गांव में घूमते हैं तो किसान, मजदूर, युवा, इन लोगों का, महिलाओं का क्या समस्या जो है रहता है? समस्या अभी शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, उचित न्याय की समस्या। हम देखते हैं कि छोटा छोटा केस में भी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 20-20 साल तक लग जाता है। जी जी। जो निर्णय, जब तक निर्णय होता है तब तक अपराधी मर चुका होता है। ऐसा स्थिति हो जाती है। तो एक अच्छा राज्य में रहने के लिए हमें शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त, रोजगार मुफ्त और न्याय मुफ्त, ये 4 मुफ्त हर नागरिकों को मिलना चाहिए ही चाहिए। एक राज्य में रहने का मतलब है कि ये 4 चीज सुविधा मिलना ही चाहिए। आपको लग रहा है कि ये 4 चीज फ्री में मिल रहा है? राशन मिल रहा है लोगों को। अरे भैया, राशन नहीं चाहिए, हम भोजन की बात नहीं। रोजगार फ्री में मिल रहा है क्या? रोजगार के लिए तो सरकार वैकेंसी निकाल रही ही है। अरे रोजगार ठीक, 100 रुपया कर दिया है, सब वैकेंसी में जाइए। पहले तो अनरिजर्व कैटेगरी को जो है 500, 800, 1000, 2000 रुपया लगता था। अरे तो अभी ना 100 रुपया कर दिया है, लेकिन ये आज से 1 साल पहले 2 साल पहले कितना था? 1800, 500 रुपया लगता था। क्यों था? अभी कम क्यों कर किया गया है? हो सकता है आप सरकार को डर लग रहा है कि हमारी कुर्सी खिसकने वाली है। अच्छा, इसलिए किया है। अभी जब आप तमाम चीज जान लीजिए। अभी जब आप क्षेत्र में जाते हैं, सबसे बड़ी लोगों की क्या समस्या आपको जो है बताई जाती है? शिक्षा और रोजगार। रोजगार तो क्या, वर्तमान जो सीएम जो है उनके रेंज में जो है शिक्षा रोजगार नहीं मिला है। शिक्षा की अगर बात किया जाए, शिक्षा की अभी अगर बात किया जाए तो सरकारी स्कूल में बहुत ऐसा, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात किया जाए तो सभी कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ की बहुत सा टीचर अभी भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ का टीचर और गार्जियन और स्टूडेंट तीनों आपको लापरवाह मिलेंगे। ठीक। दूसरी बात, स्वास्थ्य की बात किया जाए तो अस्पताल में जाइएगा तो मशीन दिखाई देगा, लेकिन ऑपरेट करने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। जहाँ मशीन ठीक है, जहाँ ऑपरेटर है वहाँ मशीन ही ठीक नहीं है। यह सब चीज समस्या देखने को मिलती है। अच्छा, अभी समाज में। गांव में किसान से शुरू करते हैं। किसान की सबसे बड़ी मुख्य समस्या क्या है? और किसान जो है सबसे बड़ी अपनी मुख्य समस्या आपको क्या बताते हैं और क्या उम्मीद लगाते हैं अपने नेता से? नेता से अभी सबसे बड़ी मुख्य समस्या है कि, केवल किसान के बारे में बताइए। हाँ, किसान की सबसे बड़ी मुख्य समस्या है कि कोई भी किसान अन्न, फसल, सब्जी उगाते हैं लेकिन उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है। मतलब बाजार व्यवस्था सही नहीं है। जो किसान खेती करता है, फसल उगाता है, वो 2 रुपया में बेचता है। जो कुछ नहीं करता है वो 10 रुपया में बेचकर जरूर, हाँ जरूर, सबसे बड़ी समस्या ये जी। दूसरी समस्या है नीलगाय घोरपरास का। जी। फसल लगा के लोग आते हैं, लाखों लाखों की संपत्ति जो है चढ़ जाता है। जी। इस पर सरकार का कोई ठोस कदम नहीं ना। स्थानीय विधायक, स्थानीय जो एक बार हम ब्लॉक में हम आवाज भी उठाए थे, उसके बाद कुछ नीलगायों को मारा भी गया था। अच्छा। लेकिन इसकी अस्थायी समस्या का समाधान तो आज तक भी नहीं निकल रहा है। तो इस गांव में तो पहले नीलगाय था नहीं, तो सरकार को क्या जरूरत था वहां से जो है वन्य जीव अभ्यारण्य से जो है लाकर यहाँ पर जो है उसको जो है छोड़ना? ऐसे हम एक बार वीडियो साहब से मिले थे तो वो बोले थे कि नीलगाय में कुछ ऐसा ऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसमें कि गांव में प्रदूषण को कम करता है और गांव में हानिकारक वायुमंडल में जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसको नष्ट करने के काम करते हैं। लेकिन
क्या कहें, वीडियो साहब के आज तक ही नहीं बताया कि वायुमंडल के तो हानिकारक बैक्टीरिया को तो नष्ट करते ही है, प्लस में किसान का फसल को भी नष्ट कर जाती तरह है। जो है किसान बर्बाद हो जाते हैं जी, जिसके कारण लाखों लाख खर्च करके लोग जो है घेराबंदी करते हैं। जी, सरकार भी इसमें घेराबंदी का जो है कुछ जगह जो है प्रक्रिया शुरू करवाए आलू की, लेकिन वो भी क्या है, असफल है। क्योंकि अपने बिहार में जो है छोटे छोटे टुकड़ों में खेत है, छोटे टुकड़े, जो कि लगभग जो है लोग सीमांत किसान हैं यहाँ पर जो है, तो प्रत्येक खेत को घेराबंदी करना ये संभव नहीं है। हम और इस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जो है, मुखिया वार्ड सरपंच भी ध्यान नहीं देते। अगर वो अपनी काफी संख्या में अगर आवाज उठाते तो शायद ये समस्या का निदान हो जाता। हाँ। तो मुख्य रूप से जो है किसान की समस्या है कि उनको उनके फसल का उनके जो उचित मूल्य होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं? और इससे सभी किसान भाई लोग क्या है, प्रेरित हैं और शोषित है कि उनके उपज का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता। वही है कि कमाए कोई और खाए कोई और वाली बात। अब आते हैं हम चुनावी मुद्दा पर। बोलिए। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। तो जब आप विभिन्न गांवों में घूमते हैं तो घूमने के दरम्यान जो है सबसे बड़ी जो है लोगों का क्या मांग है आने वाले चुनाव में? अभी सबसे ज्यादा मांग रोजगार की मांग ज्यादा है। देखते हैं कि आपको पड़ोसी राज्य, आप उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, झारखंड की बात किया जाए, उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात किया जाए, सभी में फैक्ट्री वगैरह ये सब है, लेकिन बिहार में एक भी फैक्ट्री आ नहीं रही है। अगर फैक्ट्री है भी तो मजदूरों को तो काम दिया जाता है, लेकिन मजदूर काम करने के बाद भी सड़क पर नारे, हाँ, पैसे लेने के लिए नारे लगाते हैं। तो यही तो स्थिति है सरकार की और कंपनी की। अच्छा, तो क्या लग रहा है अभी लोगों के रुझान से, आपको क्या लग रहा है कि सत्ता इस बार परिवर्तन हो सकता है? परिवर्तन की तो मूड में है। नीतीश कुमार के द्वारा जो है बहुत सारा जो है विकास कल्याण का काम किया गया है, जैसे 10,000 रुपया अभी दिया गया प्रत्येक महिला को जो है। अरे ये तो कुर्सी खिसकने की डर से दिया गया है। आप सोच रहे हैं कि 4 साल में वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ा, 5वां साल में ही वृद्धा, 5वां साल के मात्र 2 महीना पहले ही वृद्धा पेंशन क्यों बढ़ा? सोचने वाली बात है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो जैसे आरजेडी का कहना है कि इसमें जो है हमारा सरकार बनेगा तो हम 2500 रुपया देंगे। ये बताइए जो है कहाँ तक चलेगा? जो है 2500 रुपया जो है बोल रहे कि माई बहन योजना के तहत ये तो असंभव लग रहा है, क्योंकि जितना पैसा, कोई भी पैसा आपको पता है कि बजट के अनुसार खर्च किया जाता है, और बजट के 1/4 भाग ही आप इधर उधर में खर्च कर सकते हैं, पेंशन के रूप में हो या कोई योजना के रूप में हो। उसके बाद 3% यानी कि 3/3 भाग शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज पर तो खर्च करना कि एक ही चीज पर खर्च कर दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि सब जो है चुनावी रंजिश है वोट लेने के लिए। तो वोट लेने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप भी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार का अभी कितना बजट है? जीडीपी है, हाँ, अर्थव्यवस्था है बिहार। और ये सब 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिला है, ये मतलब कहाँ तक लोगों के पॉकेट को जो है एक सहूलियत दिया है। आरजेडी का कहना है कि हमारा सरकार बनेगा तो हम 200 यूनिट फ्री देंगे। ये कितना संभव हो पाएगा? देखिए, फ्री के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। जब तक आपको रोजगार नहीं मिलता है, फ्री के आपको सोना के कटोरा भी दे दिया जाएगा तो भी बेचने का नौबत आ जाएगा। आपको आर्थिक रूप से सशक्त कीजिए ना। हम तो बार बार कहते हैं कि फ्री का अनाज मत दीजिए, फ्री में रुपया मत दीजिए, अरे आर्थिक रूप से सशक्त कीजिए। इसका मतलब क्या है? बिहार पहले भी भिखारी था, अभी भी भिखारी है और आगे भी भिखारी बनाना तो अभी वर्तमान में जैसे लगभग 3 पार्टियां का जो है खुलासा हो गया है। नंबर पर अनु शुक्ला है जो कि आरजेडी महागठबंधन से आ रही है। दूसरा नंबर पर अभी जोरों शोरों से जो है दीपू जी का जो है, जो कि पूर्व में जो है अति से जन सुराज से आने वाले हैं, सुने हैं, जिला परिषद अध्यक्ष भी है। और अभी वर्तमान में जो है भूषण राय जो कि एमएलसी हैं, उनकी पत्नी जो है रेणु राय, वो भी मैदान में उतर गई है। क्या लगता है कि एक गठबंधन से 2-2 टिकट मिलने की कैसे संभावना है? जब तक कोई उसमें कांग्रेस से भी एक है अवनीत कुमार जो है, वो भी
चुनावी मैदान में है, तो क्या लगता न है तो एक अथी से 2 गो टिकट पार्टी जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी गुमराह कर रहा है लोगों को, मतलब जनप्रतिनिधि को? हो सकता है, सभी का जो है प्रचार प्रसार एक ही महागठबंधन से 3-3 कैंडिडेट जो है, कभी नहीं हो सकता है कैसे आ सकता है? संभव है ना। हाँ, तो लोगों का प्रतिक्रिया जो है किस जो है तरफ जा रहा है ज्यादा? देखिए क्षेत्र में घूमते हैं। अनु शुक्ला तो बहुत अच्छी व्यक्ति है और अनु शुक्ला वास्तव में गरीब और असहाय की मदद भी करते हैं। अच्छा। और अनु शुक्ला समाज के बीच में भी बराबर बनी हुई रहती है। और ये ही नहीं, लेकिन व्यक्ति विशेष रूप से अनु शुक्ला अच्छा है, लेकिन जहां तक पार्टी की बात किया जाए तो पार्टी के लिए बहुत व्यक्ति अनु शुक्ला जी से कट रही है। हाँ, कट रही है। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है आपका? जी, ग्राउंड रिपोर्टिंग है। अच्छा अच्छा, लोगों का कहना है जी, हम पार्टी से हमको जो है नफरत है, बहुत हाँ सारे लोगों को हाँ आरजेडी से हाँ, नफरत है। अनु शुक्ला अच्छे आदमी है। मतलब अनु शुक्ला से कोई रंजिश नहीं है, व्यक्तिगत रूप से जो है उनको सब लोग सपोर्ट कर हाँ, लेकिन पार्टी के आधार पर उनको नकार रहा है। अच्छा, एक आप जो है ग्रामीण होने के नाते अगर मतलब मीडिया से हटकर अगर आपसे बात किया जाए तो मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट में आप किनको वोटिंग करना चाहेंगे? देखिए, मीडिया से हटने की बात नहीं, जहां तक काम करने वाली बात है तो अभी आरजेडी का स्थिति आप देख ही रहे हैं, इतिहास उठाकर देखिए तो देख ही रहे हैं। बीजेपी है तो बीजेपी भी उम्मीद के अनुसार खरा नहीं उतर रही है। बीजेपी में बहुत सारा कमी है। क्या क्या कमी है हम आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो सहारा इंडिया के कितना 1000 करोड़ रुपया गबन कर दिया, गायब हो गया, तो क्या कहिएगा उसको। फंड 2023 में ही मैच्योर हो गया, लेकिन 2025-26 भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक 2 साल 3 साल के बाद भी मैंने मैच्योर्ड फंड भी नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को पैसा किस्त बाई किस्त में उनके मूलधन राशि को वापस किया जा रहा है। तो अच्छा बताइए, हम आपसे 10 लाख रुपया ले लिए, आप 5 साल के बाद कहें कि मूलधन ले लीजिए, क्या आपको लग रहा है? नहीं, तो नाइंसाफी है। क्या नाइंसाफी है लोगों को? तो कहने का मतलब तो ये आखिर में मूलधन दे रही है, तो इसमें कसूरवार किसको ठहराइएगा? अच्छा, कुल मिलाकर ये बताइए कि जन सुराज का जो है क्या रुझान है लोगों का? जन सुराज का भी अच्छा रुझान चल रहा है, क्योंकि पार्टी दो ही के बीच लड़ाई होगा, एक जन सुराज और एक अनु शुक्ला जो महागठबंधन से आ रही है। संजय सिंह का भी हालत इस बार खराब रहेगा। टिकट सुन रहे हैं कि मिलने नहीं जा रहा है, लोगों का क्या प्रतिक्रिया है आपके? अगर मिल भी गया तो संजय सिंह नहीं जीत पाएंगे। मोदी जी के नाम पर नहीं जीतेंगे, बीजेपी के नाम पर, एनडीए के नाम पर। अरे बीजेपी दूसरा के नाम पर कितना दिन तक आप जीतिएगा? सही बात। अच्छा, तो अभी सबसे ज्यादा जो है, जैसे आप गांव में घूमते हैं तो लोग तो आपसे भी सवाल करते होंगे, एकदम हमारी बातों को जो है नेता तक पहुंचाइए, एकदम। तो आप जो है अपनी बातों को नेता तक कैसे रखते हैं? जो जैसे आप नेता से सवाल करने जाते हैं तो उनसे नहीं पूछते हैं कि ऐसा ऐसा समस्या है, हम अपने चैनल पर दिखाते हैं लोगों की ये समस्या है, इसका निदान आप लोग नहीं करते हैं, चुनाव में वादा करके निकल जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद कोई तो कहते हैं कि ठीक है इस बार गलती हुआ, अगला बार से ध्यान देंगे बस। फिर ध्यान देने के बाद जो है वो गायब हो जाता है। हाँ, तो है ना, तो इस बार जो है क्या विचार है? अनु शुक्ला जी को सपोर्ट कर देना है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से वो अच्छी है, हाँ, विशेष महत्व नहीं रखता है, क्योंकि पार्टी विशेष पर जाएगा तब सब लोग जो है, हम जितने भी हैं सवर्ण लोग, जो सभी लोग तो एनडीए को ही अपना मानते थे नेता, हाँ, एनडीए भी धोखा दे दिया। तो क्या लगता है आपको कि व्यक्तिगत रूप से अनु शुक्ला को सपोर्ट करना चाहिए? हाँ, पार्टी को व्यक्तिगत किनारे रखे। हाँ, व्यक्तिगत रूप से अगर सपोर्ट भी कीजिएगा तो कहीं ना कहीं रूप से तो पार्टी को फायदा होगा ही। अगर पार्टी इनको इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि हो सकता है कहीं आरजेडी जो है अनु शुक्ला के माथे जो है भूमियारों का वोट एकत्रित करना चाहती हो सकता है। इसमें हो सकने वाली क्या बात है ना? इसमें हो सकने वाली बातें नहीं है। तो 80% मतलब भूमियारों का जो है आरजेडी से नफरत ही है, क्योंकि कहा जाता है कि आरजेडी जो है पूर्ण रूपेण जो है वो राय जी का पार्टी है। आज अभी 1-2 घंटा पहले हम ग्रामीण का मैं वीडियो अपलोड किया हूँ यूट्यूब पर, आप मेरे यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करके देख सकते हैं। वो कह रहे थे कि आरजेडी के शासन में हत्या और नरसंहार होते थे, और हाँ, आरजेडी की हत्या और नरसंहार होता था,
और किसी भी सूरत में कुर्सी बचाने की राजनीति होती थी। यहाँ लोगों के विकास से मतलब नहीं है, कुर्सी बचाने की राजनीति होती थी। लेकिन बीजेपी में विकास के साथ साथ कुर्सी भी बचाने की राजनीति होती है, लेकिन लोगों के विकास के साथ। लेकिन डर अब पहले की अपेक्षा बहुत कमा है लोगों के अंदर। पहले डर बहुत था, पुलिसिया खौफ हो चाहे गुंडे माओवादी सबसे। अब तो देख लीजिए जो है चुन चुन के लोगों का सफाया किया जा रहा है। कमी तो देखिए हर पार्टी में होता है, लेकिन कुछ में होता है ज्यादा, कुछ में कम होता है। अब ध्यान इस बात का रखना है कि लोग कौन सी पार्टी आपकी कितनी बात गहनता से सुनती है और कौन सी पार्टी आपकी समस्या कितनी जल्दी करती है। तो क्या कहिएगा आप अपने लालगंज विधानसभा के जितने भी जो है मतदाता सूची के जो भी जो है मतदाता साथी हैं, उनसे क्या अपील कीजिएगा? अपील यही करना चाहिए और किस परिस्थिति में देना चाहिए? अपील यही करना चाहूंगा कि अनु शुक्ला जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं, उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि किसी के बारे में हम कैसे कह सकते हैं, आप किसको सपोर्ट कर सकते हैं मीडिया से, क्या है ना? हमको तो कहना उचित नहीं लग रहा है। फिर आपको दूसरा पार्टी वाला ट्रोल करने लगेगा। अच्छा, आपको किसी पार्टी की तरफ से ऑफर नहीं आया है हमारा प्रचार प्रसार करने के लिए? प्रचार प्रसार करने के लिए तो ऑफर आते ही रहता है, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से किसी का प्रचार प्रसार हम नहीं कर सकते हैं। हम सामाजिक स्तर पर हम गुण दोष दिखाकर हम जनता में विभेद बताना चाह रहे हैं। अब डिसीजन करना जनता का काम है, हम कौन होते हैं। अच्छा, आप जो है आप जाते हुए क्षेत्र में लोगों की समस्या दिखाने के लिए, तो आपको भी बहुत सारी समस्या होती होगी, है ना? जैसे किसी पार्टी का लोग जो अगर बहुत गुणगान करने लगे, दूसरे पार्टी का लोग सब उसका जो है फिर ये करने लगते होंगे, मतलब ऐसा डिबेट शो की तरह जो होने लगता होगा। इस चीज को कैसे कंट्रोल करते हैं, लोगों को कैसे समझाते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी के गुण और दोष को बताना मेरा काम है और डिसाइड करना जनता के काम है कि हमको किस तरफ जाना है। बस यही इसी को समझाते हैं। अच्छा, तो अंतिम में आपसे ये विचार करना चाहेंगे क्या कि इस बार जो है लालगंज विधानसभा में वोट उसी को करना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से अच्छे हो, व्यक्तिगत रूप से उनका आपके अंदर सहानुभूति हो, आपकी हर परिस्थिति को वह समझ सके और आपकी आवाज को संसद सदन तक जो है क्या पहुंचा सके। तो हमारा तो मानना यही है कि इसमें अनु शुक्ला पूर्व में विधायक थी और नहीं भी थी तब पर भी वो काम करती थी। काम जो है किसी का अगर एक फोन चल जाता था तो जरूरी है कि उस पर रिस्पॉन्ड करती थी। हाँ, तो लोगों का जो है इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए और पार्टी को थोड़ा देर के लिए जो है दरकिनार करते हुए इस बार अनु शुक्ला जी को वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से लोगों के का वो बहुत काम किए हैं, अच्छे हैं। हाँ, पार्टी में चाहे वो जेडीयू में रही, निर्दलीय भी लड़ी, मुन्ना शुक्ला जी, और काम बहुत अच्छा हुआ था, इसमें नो डाउट है। तो इस बार जो है लोगों को जो है बढ़ चढ़कर उनको जो है वोटिंग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि और उनका मनोबल बढ़े, अब इसमें लोगों के लिए जो है वह काम करे, क्योंकि उनके अंदर एक चीज की भावना है, जातिगत भावना से ऊपर उठकर वो काम करते हैं। और नीचे तबके हो चाहे कहीं भी हो, देखते हुए कि आप गांव-गांव शहरों में घूमकर जो है वो अपना जो है प्रचार प्रसार करते हैं, या फिर मिलना जुलना हुआ या फिर कोई भी समस्या है, समस्या का निदान आना जाना भी होता है, ऐसा बात नहीं। उनके अंदर जो है कोई भी नहीं है। बाकी नेताओं के साथ आप देखिएगा तो जो है ऊंच नीच का बहुत भेदभाव करता है, ये सब चीज उसमें नहीं है। तो अंत में एक बार फिर से जो है अनु शुक्ला जी को जो है जिताने का प्रयास जो है किया जाएगा, काम वोट के नाम, वोट जो है काम के नाम पर, काम है के नहीं? नाम जी वोट जी होना जी चाहिए काम के नाम पर, 500 रुपया दारू मुर्गा पर नहीं होना चाहिए, ना। तो 5 साल फिर आपको भुगतना पड़ेगा और आपके बच्चों को फिर से क्या होना पड़ेगा, वही खुरपी जो है लेकर घूमना पड़ेगा गांव-गांव में, सड़क तक, आपका कोई आवाज नहीं सुनेगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, ओके। 1 मिनट हो गया।